नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्तार की मुकम्मल कहानी के बारे में। दबंगई की धुन और गुंडों के साथ ने माफिया बना दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आज़ादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाईं, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहाँ से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाए कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ अफीम अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। यह भूमिहार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडाई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यहीं मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आज़ादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत कदकाठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मनबड़ थे। वह जो कहें वही हो, यह उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मकनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे, जिनकी अदावत ठाकुर माफिया से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उस दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती थीं। साधु सिंह की संगत से मुख्तार को मंजिल दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली तो बनना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्तार का तकिया कलाम बना हनुमान गेयर। किसी भी तरह का काम हो, अगर मुख्तार को पसंद आ गया तो वो कहते रहते हैं हनुमान गेयर लगावत हुई, यानी हनुमान गेयर लगा रहा हूँ। अभी भी कहते हैं कि हनुमान गेयर लगाना पड़ेगा। हनुमान गेयर यानी साम दाम दंड भेद से यह काम करना है। दूसरा गुट अपने आका को यही बताता है कि अरे वहाँ तो हनुमान गेयर लगा है। 80-90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत थी। राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस जिले को पार करके चला करती थी, जैसे बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस। लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वह गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला लें। सारे रूटों पर माफिया का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे। इसे जनता का भी समर्थन मिलता था, क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर, बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब पहुंचेगी, कहाँ कब रुकेगी, यह तय था। लोग बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की बात करते थे। सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थीं। बताया जाता है कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में थे। किसकी बस कब निकलेगी, इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहां मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद को यह नागवार गुजरा। कहा जाता है कि फनफनाए सच्चिदानंद मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ गए। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। इससे पहले शूटर माला गुरु की हत्या में भी नाम लिया गया था, लेकिन सच्चिदानंद की कहानी बड़ी हो गई। एक एक कर ऐसी कहानियां जुड़ती गईं।
और मुख्तार माफिया की नगरी में बड़े होते गए। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते पहले अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे। उस इलाके में खास दोस्त को संगी कहते हैं। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई। इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार को दुश्मन मानने लगे। अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर फैलाते जा रहे थे, उधर ब्रजेश बदले की आग में जल रहे थे। आड़ के तरैया में एक ही दिन 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। वह ठाकुरों की आपस में की लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद यह तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश की शरण ले ली। अब ठेका नाक का सवाल बन गया। ब्रजेश सिंह साहिब सिंह की सरपरस्ती से अलग होकर खुद मैदान में उतर चुके थे, लेकिन पुलिस उन्हें खोज रही थी। लेकिन उसके पास कोई फोटो नहीं थी जिससे ब्रजेश की पहचान हो सके। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद की तरफ ब्रजेश भारी पड़ते और बनारस से गाजीपुर मऊ की तरफ मुख्तार। ऐसे में गैंगवार लाजमी था और इसमें कई लोगों की जानें गईं। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। साधु अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखने हॉस्पिटल आए थे। पुलिस कस्टडी में ही उन्हें मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उनके भाई और मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में कुल 21 लोग घायल हुए थे। मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी राजनीति में दखल रखते थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने उसे आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। सीट थी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद। कांग्रेस के दौर में भाई को चुनाव जिताने में मुख्तार का बड़ा हाथ माना गया। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। मुख्तार अब अपनी छवि चमकाने में लग गए। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम भी प्रमुखता से होता था, लेकिन बिजली की समस्या थी। मुख्तार ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने अफसरों पर दबाव बनाया कि उन्हें तय करना होगा कि इलाके में बिजली कितने घंटे आएगी। इसका असर दिखने लगा। लोगों को लगने लगा कि मुख्तार उनके लिए लड़ सकते हैं। फाटक पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी।